और बेगूसराय से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां दबंगों ने घर में आग लगा दी है। जमीन पर कब्जे को लेकर दबंगों की तरफ से आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया। दबंगों ने गरीब के घरों में आग लगा दी है। बछवाड़ा के चमथा 3 की यह घटना, जहां पर दबंगों की तरफ से गरीबों के झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पीड़ित के मुताबिक सरकार की ओर से उन्हें 1978 में ही पर्चे के रूप में जमीन दी गई थी, लेकिन प्रशांत सिंह, सरवन राय, रामचंद्र राय ने लगातार उस जमीन पर कब्जे की कोशिश की और बाद में जिला प्रशासन ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर उन्हें फिर से सौंप दिया था। लेकिन बीती रात दबंगों ने उनके घर में आग लगा दी और कैसे देखिए एक एक करके गरीबों का यह आशियाना जो है वो जला दिया जाता है। इस मामले में अंचलाधिकारी और बछवाड़ा पुलिस की सूचना पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दबंगों की दबंगई की ये तस्वीरें हैं जो आग के रूप में आपको नजर आ रही होंगी, क्योंकि दबंगों की तरफ से कल देर शाम गरीबों के आशियाने को आग लगा दिया गया। जमीन पर कब्जे को लेकर दबंगों की तरफ से इन्हें बार बार डराया धमकाया जा रहा था और आखिरकार कल शाम इनके घरों को आग लगा दिया गया। चल गया, मर्द मानुष सब उधरे था, सब इधरे धिया पुता के हम धर के उधर उन्हें धिया पुता गए थे धरने ताले, वैसे मारपीट करा है, वैसे आग लगा के चल दिया है चुप्पे चापे। मारपीट के कारण जमीन के बात था, तो जमीन से उन्हें हुआ था अथी जोत बाव कर रहा था, उसके बाद उन्हें से आया मारपीट के, उन्हें पिछोड़ा में है आग लगा के चल दिया है चुप्पे। शुक्रवार को एसडीओ साहब के पास गए, वहाँ से एसडीओ साहब भेजे थाना पर जाइए, वहाँ सीओ साहब आपको जाएंगे दखल करवाएंगे। सीओ साहब के यहाँ शनिवार को गए तो शनिवार सीओ साहब बोले कि जब बार बार तुमको हम दाखिले करवाएंगे, वहाँ दबंग लोग है तो वहाँ मार खाएंगे हम लोग जाएंगे। तो खबर दानापुर से, जहां खगौल रोड स्थित एलजेपी रामविलास के जिलाध्यक्ष के घर बदमाशों ने फायरिंग की है। बदमाशों ने एलजेपी नेता के बेटे और भांजे के साथ मारपीट भी की, जिसमें दोनों जख्मी हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। शुक्रवार की यह तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। घटना के वक्त काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखा गया और देखिए आपको हर तरफ लोग भागते हुए नजर आ रहे होंगे। फिलहाल पुलिस अब इस तस्वीर के आधार पर मामले की जांच में जुट चुकी है, लेकिन बदमाशों ने कैसे घर वालों के साथ मारपीट की है, ये पूरी मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। खगड़िया के परबत्ता में बंध्याकरण कराने आई महिलाओं को जमीन पर ही सुला दिया गया। दरअसल प्रशासन की दलील है कि वार्ड और ऑपरेशन थिएटर की दूरी ज्यादा है और इसीलिए इन्हें पास में ही जमीन पर लिटाया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि मरीजों के लिए बेड तक की व्यवस्था नहीं की गई। बिहार के डिप्टी सीएम खुद स्वास्थ्य विभाग को संभाल रहे हैं। उनके विभाग की ये तस्वीर सचमुच हैरान करती है और उन्हें जरूर इन तस्वीरों को देखना चाहिए। तमाम निर्देश सख्ती दौरे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर बदलती नहीं है। आखिर क्यों, ये जरूर देखना होगा। वार्ड से आई है, एक्चुअली यहाँ से इन लोगों को कुड़ाती पड़ गया है, क्या बोलते हैं बेहोशी का सुई, तब वहाँ से लाने में कैरी करने में दिक्कत हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ वेट करा रहे हैं और ऑपरेशन हो रही है, एक एक करके फिर वार्ड में छोड़ा रहे हैं। ठीक है, ये ठीक लग रहा है आपको इस तरह से? मतलब एक्चुअली दूरी वार्ड का और इसका जो दूरी है ना थोड़ा सा, और मान लिया तो उस व्यवस्था से होना चाहिए कि ठीक है 10 ही पेशेंट करेंगे या 20 ही पेशेंट करेंगे, आपको पेशेंट के हिसाब से इसका मिलता है। शराबबंदी की सफलता पर अब सहयोगी ही सवाल उठाने लगे हैं। जी हां, पहले जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी को फेल बताया था, तो अब कांग्रेस नेता ने भी शराबबंदी से सरकारी राजस्व को नुकसान की बात कहते हुए शराब की दुकानों को एक बार फिर से खोलने की बात कह दी है। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा। शराबबंदी नीतीश सरकार का एक ऐसा फैसला जिसका जिक्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश हर मंच से करते रहे हैं, लेकिन विरोधी तो विरोधी, अब तो सहयोगी भी शराबबंदी पर सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी दास का बयान सुन लीजिए। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा और वैसे हमारे वंचित समाज के लोग जो गलती से शराब पी लेते हैं
उनको सज़ा होती है, तो उससे भी वो बचे। कहाँ कहाँ आप रोक लगाइएगा। माफिया हर जगह सक्रिय है। कुछ पुलिस वाले भी हैं जो माफियाओं से मिले हुए हैं, अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो उस पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन शराबबंदी के बाद लगभग कितने लोगों की जान चली गई और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हमको नहीं लगता है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। प्रतिमा कोई पहली नेता नहीं है जिन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाया हो। नीतीश कुमार के सहयोगी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी कई बार थोड़ी थोड़ी शराब पीने की वकालत कर चुके हैं। हम कहा है कि शराब कोई जरूरी नहीं कि शराब है, कभी कभी वो दवा के रूप में भी काम करती है। जैसे मृत संजीवनी है और ये सब चीज़ है। कोलरा में काम किया है, हम लोग दिया है और सब कोलरा दे दिया है। उस प्रकार से अगर गरीब तबके के लोग हैं, रात्रि में थकावट मिटाने के लिए अगर थोड़ा सेवन करते हैं और रात में सो जाते हैं तो हम समझते हैं वो बुरा नहीं। यही नहीं, अभी एक दिन पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी शराबबंदी को फेल बता दिया था। शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकता है? सीधे हम लोग कह देंगे एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है। लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा और समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। प्रतिमा कुमारी दास के बयान के बाद एक बार फिर बिहार में शराबबंदी पर सियासी बहस छिड़ गई है। बहस ये कि अगर शराबबंदी फेल हो चुकी है, शराबबंदी से ना तो शराब की सप्लाई रुक रही है, ना शराब पीने वाले रुक रहे हैं, और तो और जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या शराबबंदी की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? शराबबंदी से हो रहे नुकसान के एक दूसरे पहलू की तरफ इशारा किया था IRCTC के ग्रुप जनरल मैनेजर जफर आजम ने कहा था कि शराबबंदी की वजह से बिहार का पर्यटन प्रभावित हो रहा है। आप अगर चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा आए, फॉरेन करेंसी आए, तो आपको उनको उनके हिसाब से भोजन का और पीने का आज़ादी देना होगा, नहीं तो वो क्यों आएंगे यहाँ? वो आप ये बताएं। हमने चर्चा किया, कई देशों में लोगों ने कहा कि हम कैसे जाएं बिहार। सवाल है कि जब शराबबंदी से कोई फायदा ही नहीं, फिर शराबबंदी क्यों? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर नीतीश सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने भी शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाजीपुर में उन्होंने कहा कि जिस तरह से समानांतर मार्केटिंग चल रही है कि शराबबंदी से जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने शराबबंदी को अच्छा भी करार दिया। होती जा रही है कहीं न कहीं पैरेलल टू द गवर्नमेंट, इन लोगों का जिस ढंग से चल रहा है, तभी तो लोग को कह देते हैं कि कहीं न कहीं बंदी का असर नहीं है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अपेक्षा पीपुल्स को है कि नहीं पूर्णतः शराबबंदी, उसमें कहीं न कहीं हम लोग सफल नहीं हो पाए। तो कांग्रेस विधायक के बयान के बाद बीजेपी ने सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि बिहार में सिर्फ नाम के लिए ही शराबबंदी है। वहीं जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार को राजस्व की नहीं बल्कि समाज की चिंता है। प्रतिमा दास ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। चूंकि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बिहार सरकार कोई काम नहीं कर रही है और शराबबंदी एक ढकोसला करा दिए हैं नीतीश कुमार जी, जो उपेंद्र कुशवाहा ने भी बोला और प्रतिमा दास ने भी आज वही चीज को उन्होंने कहने का तरीका बदल दिया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी एक अभूतपूर्व कदम साबित हुआ है। नीतीश कुमार जी ने कभी रेवेन्यू की चिंता नहीं की बल्कि समाज की चिंता की है। हाँ, कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होती है। इसका यह मतलब नहीं है कि शराबबंदी कानून के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। सभी दलों ने मिलकर समर्थन दिया था, तब जाकर यह कानून लागू हुआ था। कुछ लोग अपने हिसाब से बयान देते रहते हैं। तो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। उन्होंने सुधाकर सिंह ने कहा कि पार्टी अब गौण हो चुकी है, अब एक व्यक्ति के सामने सब नतमस्तक हैं। और बिहार में नीतीश कुमार ये नारा लग सकता है, पार्टी भी गौण है। आज जिन राजनीतिक दलों के हम झंडादार हैं वह पार्टी भी गौण है। आज
व्यक्तियों के सामने नतमस्तक। बेगूसराय के वीरपुर में मामूली विवाद में हिंसक झड़प की घटना सामने आई है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जाता है कि कुछ सामान को लेकर विवाद की शुरुआत हुई और बात इस कदर बढ़ गई कि धारदार हथियार तक निकल गए और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हंसुआ रखा था, एक तो लड़का चुरा लिया था। फिर मेरी अम्मी बोली थी कि हंसुआ क्यों लिया था। ऐसा ही छोटा मोटा बात चल रहा था। तो मेरा घर में उस जो लड़का था ना, उनका जो मेरा दुश्मन था, एनिमी था, उसने हम खा रहे थे वहीं पर चौकी पे बैठकर। वो अपना छत पर से एकाएक सब उसका घर में करीब 8-9 सदस्य है, सभी भाई बहन मिलकर मेरे घर में ईंटा पूरा एकदम फेंकना स्टार्ट कर दिया था। मुझे घायल हो गए थे और मेरे भाई को पीठ में लग गया था। खबर पूर्वी चंपारण से, जहां के पताही में 12 वर्षीय बच्चा थ्रेसर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर जमकर बवाल किया। परिजनों के अनुसार पड़ोसी से विवाद चल रहा था और उसी ने उसके बेटे की हत्या की। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच की बात कह रही है। अखबार में आएगा। जमुई के झाझा में कर्ज की वजह से बंधक बने 10 साल के बेटे को छुड़ाने के लिए एक दंपत्ति ने अपनी दुधमुही बच्ची को बेचने की कोशिश की। हालांकि उसे ऐसा करने से रोका गया। पुरानी बाजार के रहने वाले कैलू मांझी ने बताया कि कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से उसके भाई ने ही उसके बेटे को बंधक बना रखा है, जिसे छुड़ाने के लिए उसने अपनी बच्ची को बेचने की कोशिश की। लेकिन जब लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो इसे ऐसा करने से रोका गया। हमारा बच्चा है। कितना में आप बेच रहे हैं बच्ची को? 30,000। 30,000 में क्यों बेच रहे हैं बच्ची को? बच्चे को बेच रहे कि 25,000 मांग कर रहा है वहाँ पर। कहाँ पर मांग कर रहा है? ठेकेदार कहाँ के ठेकेदार? हमारा भाई है ठेकेदार मांगने। ठेकेदार बोल रहा कि बच्चा ले जा। हमारा भाई को बोल रहा कि तुम नहीं ले आओ। कहाँ आपका भाई रहता है? हमारा भाई रहता है यूमर में, रखे रामगढ़ में, सबको पकड़ के रखा हुआ। ठेकेदार वहाँ 25,000 मांग रहा है आपके भाई से? नहीं मांग रहा, हमारा भाई बाबू मांग रहा है। किससे मांग रहा है? आपसे? हमसे मांग रहा है। किस लिए मांग रहा है पैसा? इसलिए कि तुम अपना 25,000 लेकर आओ तो बेटा ले जाओ। आपका बेटा को वहाँ आपका भाई और बहू रख ले। वैसे तो पुलिस अपनी कारगुजारियों को लेकर चर्चा में खूब रहती है, लेकिन गया में पुलिस का संवेदनशील चेहरा सामने आया। गया में जिस महिला को डायन बताकर जिंदा जला दिया गया था, उस परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाई है। गया के एसएसपी ने गुरुवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और शुक्रवार को उन्होंने कंबल और राहत सामग्री इमामगंज डीएसपी के हाथों भिजवाया। बता दें कि डायन बताकर हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मैडम ने ये पहल की थी कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत इनको हम लोग जो बन सकेगा उतना हम लोग इनको आवश्यक सामग्रियों का जो है मुहैया कराएंगे। इसी क्रम में आज एसएसपी मैडम के द्वारा जो है इनको ये कंबल 5 कंबल हैं, इसमें स्कूल बैग, उसमें कॉपी, पेन, ज्योमेट्री बॉक्सेस, वाटर बॉटल, खाने पीने का सामान, कपड़े, गमछा, साड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जितना मतलब हो सकता था मैडम ने सहयोग किया है। जो भी मिला है सामान हमारे यूज के लिए है और हमारे फैमिली के यूज के लिए है। मैं पुलिस प्रशासन का सदा आभारी रहूँगा। बिहार की हवा सांस लेने लायक अब नहीं रह गई है। हवा की शुद्धता के पैमाने में ज्यादातर शहर जो हैं वो फेल साबित हुए हैं। मोतिहारी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 पहुंच गया, जो बेहद खतरनाक स्थिति को दिखाता है। यही नहीं, कई और शहरों की हालत भी कमोबेश एक जैसी ही है। सिवान का AQI लेवल जो है 406 है। तो तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए हालात को बयां करती हैं। मोतिहारी 483, देखिए AQI लेवल जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे कहते हैं, वो किस लेवल पर पहुंच चुका है और 100 से ज्यादा स्थिति खतरनाक मानी जाती है, लेकिन यहां पर ये तमाम आंकड़े फेल हो चुके हैं। सिवान देखिए 406 तक ये AQI लेवल इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए, और आप समझ सकते हैं कि हालात किस कदर खराब नजर आ रहे हैं।
वहीं समस्तीपुर की बात करें तो यहां पर 338 AQI लेवल को दर्ज किया गया। यह भी खराब स्थिति को ही दिखा रहा है। राजधानी पटना की भी बात करेंगे, जिस राजधानी से सब कुछ मॉनिटर किया जाता है, उस राजधानी पटना की स्थिति देखिए कितनी खराब है। 275 AQI लेवल राजधानी पटना में 275 आया है। और मुजफ्फरपुर में क्या स्थिति है, यह भी आपको इस ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम शहरों की स्थिति इस वक्त चिंताजनक ही है। मुजफ्फरपुर में AQI लेवल एयर क्वालिटी इंडेक्स 311 दर्ज किया गया। अब बहुत अच्छी स्थिति 100 से नीचे की मानी जाती है। 100 के बाद अगर आप जाते हैं तो यह स्थिति खतरनाक रूप में दर्शाती है कि आप सांस जिस हवा में ले रहे हैं वो अशुद्ध है। दरभंगा 388 और एयर क्वालिटी इंडेक्स जिससे हवा की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है वो भागलपुर में 272 दर्ज किया गया। यानी हर एक शहर, चाहे वो राजधानी पटना हो या सुदूर का इलाका बेतियारी, सिवान, गोपालगंज, अररिया, मुजफ्फरपुर, सभी जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्थिति में ही। आरा 191 दर्ज किया गया। तो वहीं बेगूसराय 381 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और हर जगह की हवा जो है वो दूषित है, वो सांस लेने लायक नहीं है। बिहार शरीफ में यह आंकड़ा 230 का सामने आया। और ऐसी परिस्थितियों में आप जी रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में आप सांस ले रहे हैं और इसीलिए लगातार लोगों के अंदर सांस संबंधी बीमारियां आ रही हैं। बक्सर में 377 ये AQI लेवल दर्ज हुआ। भागलपुर की बात कर लें तो भागलपुर में 272 AQI लेवल सामने आया और 100 से ज्यादा हर आंकड़ा खतरनाक है। लोगों को खुद भी यहां पर कई तरह के सावधानियों को बरतने की जरूरत है। छपरा की बात कर लेते हैं, 313 यहां AQI लेवल सामने आया।